क्लास 9th का बच्चों सर्कल जो ज्योमेट्री वाला है टॉपिक, उसके फर्स्ट लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तो और बच्चों ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा भी है आगे के मैथ्स के लिए। तो इसको अगर आप समझने का थोड़ा सा तरीका, और ये समझने वाला टॉपिक है, कितना अच्छा आप समझते हो, है ना, कितना अच्छा आपको चीजें याद रहते हैं। कुछ नंबर ऑफ थ्योरम्स हैं, उस थ्योरम को आप अगर याद रखते हो एज अ फॉर्मूला तो बहुत आसान हो जाएगा। यस, फिर आपको ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम आपको समझाते हैं, है ना, कि सर्कल क्या होता है। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे that the distance from a fixed point is always a constant is circle। अब ये ना एक डेफिनेशन हो गया जो कि थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया, बट कोई बात नहीं, हम आपको यही डेफिनेशन समझाएंगे जो कि हायर लेवल का है। देखना, ध्यान से समझना, यहां से यहां तक जो आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को जरा आप समझना अपने शब्दों में कि सर्कल क्या होता है। ऐसे आपसे कोई राह चलते पूछ लिया तो आप पहला बात बोल देना, सर्कल इज अ लोकस of a point which moves such that a distance from fixed point is always constant is called circle। कहने का मतलब बच्चों, यहां पे आपका एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट है। स्टार्ट थोड़ा अलग से कर रहे हैं बट अंत आप ही के तरीके से करेंगे, है ना। यह हमारा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से एक पॉइंट की बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा बच्चों, है ना, और जितना डिस्टेंस इस रेड वाले से इस ब्लैक वाले का है उतना ही डिस्टेंस पे आपको रेड वाले ढेर सारे पॉइंट बनाने हैं, जिसमें कि सबका डिस्टेंस ना, हर एक रेड वाले का डिस्टेंस इस ब्लैक वाले के डिस्टेंस के इक्वल। मेरी बात आ रही है समझ में? ये जो रेड वाला पॉइंट है और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, इन सभी के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तब बच्चों इस रेड वाले पॉइंट के लोकस को हम लोग सर्कल कहते हैं। तो ये हो गया इसका बेहतरीन खूबसूरत सा डेफिनेशन कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस r होगा, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस r होगा, यहां से यहां तक का भी। इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को अगर आप ब्लैक पॉइंट से मेजर करोगे ना तो इसका डिस्टेंस r ही होगा। यस बच्चों, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या चीज बच्चों? सेंटर। और इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। यस, ये जो आपका फिक्स डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का दूरी, ये इस सर्कल का रेडियस कहलाता है। अब हम आपको नहीं दिखाएंगे कि आप डेली लाइफ में सर्कल को बहुत देखते हो, चाहे वह पॉइंट के रूप में हो, चाहे वह चूरी के रूप में हो, या बहुत सारे रूप में आप सर्कल वाले फिगर को देखते हैं। मतलब हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सर्कल, है ना, चाहे कि, और ये बड़ा क्रांतिकारी चीज है बच्चों। अगर इसकी हिस्ट्री को भी जानोगे तो मजा आ जाएगा। जो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, इतने बड़ा बड़ा जो चीज का खोज हुआ, उसमें सर्कल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको हम कहें वो बात समझने के लिए तो आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो। कैसे? ये देखो कि जब पहिया का बच्चों खोज हुआ तो उसमें एक सर्कल होता है ना, और वहां से पूरा इतिहास बदला। वहां से हम लोग आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, एक सर्कल की वजह से। तो सर्कल हमारे लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, है और रहेगा, है ना। तो यस बच्चों, सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, यानी कि कोई बच्चा, है ना, यहां से खड़ा होकर के फिर ऐसे 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 इसी पे घूम गया और फिर यहीं तक पहुंच गया, तो ये इसका सरकमफेरेंस कहलाता है। मतलब इसके चारों ओर अगर कोई घूम जाए तो वह कितना दूर चला, वह डिस्टेंस इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो सर सबसे पहले आप सर्कल के वर्ड से गो थ्रू हो गए, क्या होता है सर्कल ये आप समझ गए। इन सभी पॉइंट को नोट करने के लिए आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम कहेंगे अभी नोट कीजिए। तो जगह छोड़ते चलिएगा कि इतना चीज लिखने के लिए आपके कॉपी में कितना जगह, और एक परफेक्ट
एक वन ऑफ द बेस्ट नोट जरूर बनाइएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको कठिन लगे ना तो उसका प्रॉपर नोट बनाइए, है ना, और उसको बार बार पढ़िए पलट पलट के कि क्या बता रहे थे, रिवीजन कीजिए, तब आपको चीजें आसान होंगी। मानते हैं हम बच्चों की ये बच्चों को कठिन लगता है, इसका कारण क्यों है? क्योंकि आप अच्छा नोट नहीं बनाओगे, आप उसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे, बार बार पलट के नहीं देखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, इतने के लिए आप जगह छोड़ दीजिए अपने कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल किसे कहेंगे, रेडियस क्या होता है ऑफ सर्कल, और सेंटर क्या होता है, ये आप समझ गए। तो कुछ और टर्मोलॉजी से हम आपको रूबरू करवाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अब, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अब, जो कि हम सर्कल के इस टॉपिक के इस लेक्चर में यूज करने वाले हैं। आइए उन वर्ड से हम आपको मिलवाते हैं फिगर के साथ। जैसे कि अभी तक आप जान चुके हैं कि अगर हमारा एक कोई सर्कल है, सेंटर है, रेडियस है, और अगर कोई ऐसा लाइन जो इस सेंटर से होते हुए जाए और सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को टच करे, तो बच्चों उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। सबका डेफिनेशन लिखाने का कोई मतलब नहीं है, समझते चलिए, है ना। जहां पे क्वेश्चन हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन करना, पूछ लेना हमसे, है ना। आइए कुछ और भी आपको हम टर्म्स दिखाते हैं और वर्ड्स दिखाते हैं बच्चों। अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ किए और उस सर्कल में आप अगर कोई ऐसा लाइन ड्रॉ किए जो उस लाइन उस सर्कल को टच करते हुए चला गया, तो उस लाइन को बच्चों हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात? टेंजेंट। अगर सर्कल का ये जो सेंटर है ओ, इसको हम लोग सर्कल का सेंटर कहते हैं। सेंटर से सर्कल के बीच की डिस्टेंस को बच्चों हम लोग रेडियस कहते हैं, है ना। और ऐसा कोई भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्लियर है? और एक ऐसा कॉर्ड जो सबसे बड़ा हो और सेंटर से गुजरे, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को काटते हुए चला जाए, उस लाइन को सेकेंड कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? किसको क्या कहते हैं? सर्कल को काटते हुए चला जाए, यस, सर्कल को चीरते हुए चला जाए, उसको हम लोग सेकेंड कहते हैं। आइए, अब ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इस बातों को जानने के लिए हम आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और आपसे पूछते हैं। ऑलराइट बच्चों, बताइए ये जो पॉइंट है रेड कलर का, इस पॉइंट को क्या कहिएगा? बताइए क्या कहिएगा? सर्कल सेंटर। यस, वेरी गुड। और ये जो आपका ग्रीन कलर का लाइन है, इसको क्या कहिएगा, ये बताइए? रेडियस। वेरी गुड। तो हम अब आपके बातों को नोट करेंगे और आपसे पूछते चलेंगे। अब चलिए, अपने पास ढेर सारा कलर वेरिएंट है ना। अब बताइए, अगर हम ऐसे करके एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करें, जो लाइन सर्कल को सेंटर को छूते हुए चला जाए और सर्कल को दोनों एंड पॉइंट को टच करे, बताइए इस लाइन को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? बताइए, बोलना जरूरी है। डायमीटर। डायमीटर कहेंगे। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, है ना। अंशिता, आपको भी बोलना चाहिए। अगर हम ऐसे करके एक रेड कलर का लाइन ड्रॉ करें, बताइए इस रेड कलर के लाइन को क्या कहोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। यही हम आपसे, पहले तो आप चीजों को जानो कि जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हो, पहले उसको समझो कि होता क्या। अगर हम आपको फिर किसी दूसरे कलर का यूज करें और ब्लू कलर के यूज करके हम ऐसा करके कोई लाइन ड्रॉ कर दें बच्चों, है ना, ऐसा करके कोई लाइन ड्रॉ कर दें, बताइए इस लाइन को क्या कहोगे? टच करते हुए चला जाए, उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे बच्चों। ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करते हुए चला जाए, उसको टेंजेंट कहेंगे। क्लियर है? बताइए इस लाइन को क्या कहेंगे? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को बीच से काटते हुए चला गया, उसको हम लोग सेकेंड कहेंगे। क्लियर हुआ? तो रेडियस किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, इन चीजों से आप जानो, तभी आप सर्कल की बातों को समझ पाओगे, सुन पाओगे। अच्छा, इसको 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 इसके बारे में बात हो रही है, तो पहले आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया सारे टर्मोलॉजी से। डेफिनेशन के लिए हम आपको बता दिए हैं कि कॉर्ड
कॉर्ड जो होता है बच्चों, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। किसी दो पॉइंट पे टच करे तो उसको हम लोग सर्कमफरेंस पे, तो उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। और एक डायमीटर जो होता है, वो डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। और एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात बच्चों हम आपके सामने रखना चाहे हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक इंपॉर्टेंट बात कि डायमीटर जो होता है ना, वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सबसे बड़े कॉर्ड को हम लोग डायमीटर कहते हैं, जो कि सेंटर से जाता है। क्लियर हुआ यहां तक की बात? यस। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, अगले कुछ टर्मोलॉजी को बताते हैं। ये आप देख रहे हो कि अगर आप एक सर्कल बनाएं और इस सर्कल को आप इस प्रकार से अगर कट कर दिए तो ये सर्कल दो भागों में बट जाएगा, है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर आप ऐसे करके एक सर्कल बनाएं और इस सर्कल को ऐसे करके काट दिए तो ये सर्कल दो भागों में बट जाएगा। एक भाग आपका ये रहेगा और एक भाग आपका ये रहेगा व्हाइट वाला। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्लियर है? और छोटा है ना बच्चों, इसीलिए इसका नाम है माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट। चीजों से रूबरू होते हुए चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बताइए। व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज मेजर सेगमेंट, व्हाट इज माइनर सेगमेंट। क्लियर है? दूसरे फिगर में हम आपको आते हैं और दूसरे फिगर में एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसे करके अगर आपका कोई सर्कल है और इस सर्कल में अगर आप ऐसे पिज्जा टाइप से अगर आप काट के निकाल लो ये वाला पोर्शन, है ना बच्चों, तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं सेक्टर। जैसे कि नोएडा में होता है सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर। तो जो छोटा वाला पार्ट है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला पार्ट बच गया उसको कहेंगे ऑटोमेटिक मेजर सेक्टर। क्लियर है चीज? हाँ। अब एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपका ऐसे एक सर्कल है और एक सर्कल ना ये शीशा का, कांच का एक अगर चूरी है और यह अगर टूट गया बच्चों तो ऐसा ऐसा कुछ शेप दिखाई देगा आपको, है ना? तो यहां से यहां तक के शेप को हम लोग कहते हैं आर्क। क्लियर है? यहां से यहां तक एक सर्कल का एक टूटा हुआ टुकड़ा इज कॉल्ड आर्क। तो जो छोटा टुकड़ा है उसको दुनिया वाला क्या कहता है कि भाई दिस इज माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसको कहता है मेजर आर्क। क्लियर है? यस। तो इसको आर्क को हम लोग माइनर सर्कमफ्रेंस पे लिखते हैं। यस, सर्कमफ्रेंस पूरा का पूरा, सर्कमफ्रेंस का टुकड़ा ही आर्क कहलाता है। और पूरा सर्कल हो जाए तो उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर है? बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी सब। अब इन्हीं टर्मिनोलॉजी को बच्चों हम आपको समझा दिए, लेकिन आप कभी नहीं भूलो, इसके लिए आपके सामने डेफिनेशन भी रखा हुआ है कि सेकंड क्या है। सेकंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। यानी कि दो पॉइंट पे कटने के बाद जो इलाका बचे उसको हम लोग सेकंड कहते हैं। सेकंड तो जान चुके हैं कि उस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को हम लोग सेकंड कहेंगे, है ना? तो और टेंजेंट भी आप लोग जान चुके हैं कि टेंजेंट एक लाइन है जो इस सर्कल को टच करते हुए चला जाए, जो कि अभी हम आपको बताएं। अब उसके बाद बच्चों आपके पास मेजर सेगमेंट पता चल गया, माइनर सेगमेंट पता चल गया, और आर्क भी पता चल गया। आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ए कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। द होल सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पीस, नेमली मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अगर इस प्रकार से हमारा सर्कल है और अगर आप यहां से यहां तक का खाली एक टुकड़ा लो लाइक इस प्रकार से, तो दिस टुकड़ा इज कॉल्ड आर्क। और हाँ, ये छोटा है इसीलिए दुनिया वाला इसको कहता है माइनर भी छोटा। और ये जो बच गया ये हो गया आपका मेजर आर्क। ये भी आर्क ही है लेकिन इस आर्क को कहेंगे मेजर आर्क। क्लियर है? अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बताते हैं। नाम में ही है इसका डेफिनेशन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जरा ध्यान से समझिएगा, है ना?
ऐसा सर्कल जिसका ना, सर ये बुक में है। ये सब होगा बुक में, सर ये बुक में है। बिल्कुल सारे के सारे बुक में होंगे। हाँ क्या एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर बच्चों सेम हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो सर्कल हैं, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। उन दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है, इसीलिए बच्चों इन दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। कैसा सर्कल कहा जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि दोनों का सेंटर ना कॉन्साइड कर रहा है, दोनों का ना सेंटर एक ही जगह पे है। क्लियर है मेरी ये छोटी सी बात बच्चों कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? Yes. जब दोनों का सेंटर, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहेंगे ब्लैक वाले का रेडियस है, यहां से यहां तक की दूरी को कहेंगे ब्लैक वाले का रेडियस है, और यहां से यहां तक की दूरी को कहेंगे रेड वाले का सेंटर है, रेड वाले का रेडियस है। तो इसमें आप देख रहे हो, बताइए किसका रेडियस बड़ा है? Yes. R1 बड़ा है बच्चों या R2 बड़ा है? सोच के बताइएगा, बड़ा कौन होगा? So R2. यस। तो क्योंकि जो बड़ा सर्कल होगा उसका रेडियस बड़ा होगा, जो छोटा सर्कल होगा उसका रेडियस छोटा होगा। Yes. अच्छा बताइए, क्या दो ही सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे? एक अगर हम ब्लू कलर का सर्कल बना दें और इसका सेंटर भी वही रहे, तो हम लोग इसको भी कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब एक सेंटर होते हुए अनेकों सर्कल बनाए जा सकते हैं। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि जितने भी सर्कल हो उन सबका सेंटर अगर एक ही पॉइंट हो तो उन सभी सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाएगा। क्लियर हुआ टाइटेनियम ब्लॉक? यस और नो? फिर से बता दीजिए। फिर से बताते हैं। जैसे कि आप ध्यान से समझो, हम ना दो सर्कल ले रहे हैं, एक ब्लू कलर से जिसका सेंटर ये है, ये पॉइंट सेंटर है, और एक और सर्कल ले रहे हैं रेड कलर से, और इसका भी सेंटर यही है। तो इन दोनों सर्कल को हम लोग कैसा सर्कल कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर हुआ? क्योंकि इन दोनों का सेंटर ना सेम है। आई बात समझ में? अगर सेंटर सेम होगा है ना, बट रेडियस अलग अलग होगा, तो हम लोग उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। इस वाले का रेडियस R1 है तो इस वाले का रेडियस R2 मान के चल लेते हैं। और यहां पे आप देख रहे हो कि R2 बड़ा है, R1 छोटा है। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। आइए अगले बातों पे चलते हैं। यस सर। यहां पे हम आपको पॉइंट दे दिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डेफिनेशन बच्चों, यही अभी तक हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखिए डेफिनेशन भी है, अच्छे से फिगर भी है। ये दोनों सर्कल, एक सर्कल ऐसा एक सर्कल ऐसा, दोनों का दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। डेफिनेशन में है कि सर्कल, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही प्यारा डेफिनेशन है कि सर्कल विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, सेंटर सेम हो रेडियस अलग अलग हो, दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इन दिस गिवन फिगर two circles are called concentric circle having same center O but different radius R1, a capital R and a small r respectively. क्लियर हुआ कि व्हाट इज द कंसेंट्रिक सर्कल? ये टर्मोलॉजी है बच्चों, ये सब यूज होगा, ये सब टर्म का हम यूज करेंगे जब किसी फॉर्मूला को बताएंगे, जब किसी थ्योरम को बताएंगे, या जब किसी प्रॉब्लम्स को बताएंगे। तो आई होप कि आपको इन सब बातों का बहुत अच्छे से पता चल गया। अब बात क्या है कहो तो आपको हम याद दिलाते हैं एक बार फिर से, या समझ गए? हम आपको बताएं सबसे पहले बच्चों, सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और सेकेंड क्या होता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। इन्हीं सब वर्ड का आगे यूज करेंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, इन इतने सारे हम वर्ड बोले हैं, तो आप बोलो एक बार फिर से, हम आपको उसके बारे में बता दें, और फिर हम अब आगे बढ़े आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए ऐसा कोई वर्ड? एक बार पूछ लीजिए क्या क्या हम लोग किए। हाँ, फिर से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सर्कल का डेफिनेशन बताएं, सेंटर क्या होता है ये दिखाएं, रेडियस क्या होता है ये दिखाएं,
सर्कमफ्रेंस दिखाएं, कॉर्ड बताएं, और कॉर्ड के बाद हम आपको टेंजेंट बताएं, सेकेंट बताएं, और सेक्टर बताएं, सेगमेंट बताएं। सेगमेंट और सेक्टर में माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट दिखाएं, है ना, और सेक्टर में भी माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर दिखाएं, और उसके बाद हम आपको आर्क दिखाएं। आर्क में भी आपको छोटा वाला आर्क को माइनर आर्क बोले और बड़े वाले आर्क को मेजर आर्क। मेजर। क्लियर हुई है मेरी बात? बहुत ही छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात सर। अब इन्हीं सब टर्म का यूज करके हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे थ्योरम्स। अब आइए जरा थ्योरम समझिए। थ्योरम क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है बच्चों जिसको हम लोग प्रूफ करते हैं, और ज्योमेट्री के सेक्शन में यही थ्योरम आपका फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट को आइए हम आपको बार बार पढ़ करके दिखाते हैं, जरा बार बार आप पढ़ करके हमें बताइए कि थ्योरम एग्जैक्टली कह क्या रहा है। उसके बाद फिर इसको ड्राइंग बना करके, फिगर बना के समझेंगे, देन प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि बच्चों ये थ्योरम और उसका प्रूफ आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, थ्योरम आइए ध्यान से पढ़िए, गौर फरमा करके बार बार थ्योरम को पढ़िए। थ्योरम क्या कह रहा है? तो थ्योरम कह रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आ रही बात समझ में? फिर से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। 3-4 बार 5 बार पढ़िएगा, तब आपको उसका मतलब समझ में आएगा कि ओके, थ्योरम तो एक स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट बोल क्या रहा है उसको आप समझने के लिए तो आपको बच्चों बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। यस, यही थ्योरम बच्चों आपका फॉर्मूला टाइप बिहेव करेगा, लेकिन हम लोग ना इस थ्योरम को बच्चों प्रूफ करेंगे। क्लियर हुई मेरी बात? और आपको इसका प्रूफ सिखाएंगे, और आपको इसका प्रूफ समझना भी होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन के पर्पज से। क्लियर है बच्चों? आइए सबसे पहले इस थ्योरम को समझ तो गए, स्टेटमेंट को समझ गए, और इसके स्टेटमेंट को और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको फिगर से समझाना चाहिए, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। यही हमारा थ्योरम है। एक बार देख लीजिए फिर से कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब कि अगर आपका एक कॉर्ड ए बी और एक कॉर्ड सी डी है, इस प्रकार से जो दोनों का दोनों अगर इक्वल है, तो जो एंगल ये बना रहा है वही एंगल उतना ही डिग्री का ये बनाए। अगर ये x है तो ये y होगा, और x इक्वल टू बच्चों y होगा। आई बात समझ में? अगर आपको यही है, अगर देखिए थ्योरम में होता है दो बात कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो, तो इस थ्योरम में एक ही बात कह रहा है, पहले थ्योरम समझना फिर प्रूफ समझेंगे। कह रहा है बच्चों कि अगर आपका ए बी कॉर्ड ना सी डी कॉर्ड के बराबर हुआ, तो आप समझना एक इंपॉर्टेंट बात कि एंगल ये अगर है 60 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये एंगल होगा 30 डिग्री तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है। अगर ये होगा 40 डिग्री ना, तो ये एंगल को भी 40 डिग्री होना पड़ेगा। आया थ्योरम का मतलब समझ में? और यही आपका बनेगा फॉर्मूला। अब क्लास 9th के जितने भी थ्योरम हैं उन सबको बच्चों प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और वह करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का। याद रखना, अगर आपको क्लास 9th का ट्रायंगल टॉपिक का कॉन्ग्रुएंसी वाला सेक्शन याद हो, पता हो, तो आप जरूर हर एक थ्योरम को प्रूफ समझ सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। आइए तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो बच्चों जब बहुत गौर फरमा करके देखोगे तो आपको गिवन है इक्वल कॉर्ड, है ना। ये कॉर्ड जो है ना आपका कैसा है? इक्वल। ओके, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन वाला पोर्शन है। और प्रूफ क्या करना है कि एंगल इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। यही फॉर्मूला, इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल। अगर इक्वल कॉर्ड है तो एंगल इक्वल होगा, ये थीम है, इसको याद रखना है। यस, तो आपको हम जैसा कि बताते हैं हमेशा से कि अगर आपको किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले आप लिखो गिवन। आपको गिवन क्या है बच्चों? तो आपको गिवन है ना क्या चीज? फिगर बनाना पड़ेगा।
और आपको गिवन ये है कि कॉर्ड लिख देना ताकि दुनिया वालों को और अच्छे से पता चले कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, CD. Yes, sir. हमें प्रूफ करना है सर एंगल एओबी, एओबी मतलब ये एंगल बच्चों देख लो ब्लैक कलर वाला, इज इक्वल टू एंगल सीओडी, ये वाला एंगल कैश ऑन डिलीवरी वाला है ना, ये दोनों का दोनों एंगल इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ऑलराइट, इसको प्रूफ करने के लिए आपको ना दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो आप आ जाओ अब प्रूफ पे और बता दो दुनिया को कि भाई दो ट्रायंगल है और उसी दोनों ट्रायंगल को आपको बस कॉन्ग्रुएंट कर देना है, और जो प्रूफ करने को तो बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी में, जैसे आप इन दोनों ट्रायंगल में आओगे तो आपको बच्चों पता चलेगा क्या चीज कि सर इस ट्रायंगल में ओए ना किसके इक्वल है? ओडी के। हाँ, ओए ओडी के इक्वल है। Yes, sir. और इसका रीजन क्या दोगे सर? यह तो एक रेडियस है। हाँ, और आपको हम कहेंगे कि बच्चों ए बी ना सी डी के इक्वल है, इसका रीजन क्या दोगे? ए बी ना सी डी के इक्वल है, इसका रीजन क्या दोगे? गिवन, AB is equal to theta, A equal chord, गिवन बच्चों, given equal chord. रीजन में गिवन देंगे। Yes, sir. और उसके बाद आप दो चीज लिख दिए, एक चीज और अगर आप लिख दो यानी कि OB इज इक्वल टू OC, और इसका रीजन क्या दोगे? रेडियस। आई बात समझ में? Yes, yes, sir. तो अब इस ट्रायंगल में ना आप तीन साइड बराबर कर दिए है ना, तो आप लिखोगे बाई Yeah. एस क्राइटेरिया या रूल से, है ना, आपका ट्रायंगल एओबी ना कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के। आई बात समझ में आता? हाँ, और ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया Yes, sir. तो आपको जो भी प्रूफ करना है वो आप डायरेक्ट लिख दो, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, और इसका रूल लिख दो बाई सीपीसीटी। याद है? और उसके बाद बड़े ही प्यार से और गर्व से लिख दो हेंस प्रूव्ड, और ये हो गया आपका थ्योरम का प्रूफ। बट हम फिर से कह रहे हैं कि थ्योरम का प्रूफ बच्चों जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा है इंपॉर्टेंट इस थ्योरम का स्टेटमेंट कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लो ताकि हम अगले थ्योरम पे चले और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपको दिखाते चले। आया समझ में? Yes, sir. नोट किया जाए, कहीं पे कोई दिक्कत तो अगेन पूछ लिया जाए। Okay, sir. Note कर लेते हैं. यस, और ये लाइन ना अब आप एक कॉपी बना लेना जिसमें कि एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर, ये फॉर्मूला हो गया। तो वो शॉर्ट नोट में फॉर्मूला ऐड करते चलना, तभी आपको आगे उस फॉर्मूला का यूजेस दिखेगा और उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन दिखेगा, उस फॉर्मूला के अप्लाई करके आप क्वेश्चंस बनाओगे। यही फॉर्मूला होता है ज्योमेट्री में, इसीलिए ज्योमेट्री बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन होता नहीं है, इंटरेस्टिंग होता है। चलेंगे अगले थ्योरम पे, नोट किया जाए बच्चों जल्दी से। हो गया नोट? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला थ्योरम फिर से देखिए, अगला फिर एक थ्योरम है बच्चों, और जैसा कि हम आपको बता दें कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना आपको एक ही चीजों का सहारा लेना है, और वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी। थ्योरम क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। स्टेटमेंट समझ में आया आपको? कि सेंटर से अगर आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा।
आई बात समझ में? यस सर। आइए इस थ्योरम का प्रूफ दिखाते हैं। थ्योरम क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, कॉर्ड बाइसेक्ट, मतलब कि कॉर्ड जो है अगर आप सेंटर से, ये देखिए ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से अगर आप इस कॉर्ड पे, ए बी कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये कॉर्ड दो भागों में बढ़ जाएगा, ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, इसी को आपको बच्चों प्रूफ करना है। ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से अगर आप कॉर्ड ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ही होता है, तो यह कॉर्ड दो भागों में बढ़ जाएगा। यही कह रहा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यही है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा गिवन क्या है बच्चों। आज आप बताओगे कि गिवन क्या है, बताइए गिवन क्या है। सर हम हाँ हाँ, कोई भी आप में से आप लोग। गिवन है कि परपेंडिकुलर है, यस तो ए बी पे लाइन करता है। यस, तो गिवन है बच्चों कि कॉर्ड ए बी कॉर्ड है ना, इज परपेंडिकुलर टू, या फिर कॉर्ड ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि गिवन है बच्चों ओ सी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ये हमारा गिवन है ना, बात नंबर एक। या फिर एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी को लिखने का दूसरा तरीका, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। यस आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। यस। अब हम लोग पे आते हैं फिर टू प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ पढ़िए, बार बार थ्योरम को पढ़िए, जितना बार पढ़ोगे उतना बार आपको याद होगा और यही फॉर्मूला बनेगा, है ना। कॉर्ड बाइसेक्ट टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि यहां से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी सेम हो जाएगा। मींस आपको यह प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू बी सी। बच्चों समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये प्रूफ करना है। ये आपको क्या कह रहा है? कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कि ये जो लाइन है ना उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि जितना बड़ा एसी होगा उतना ही बड़ा बीसी होगा। यही प्रूफ करना, तो हम टू प्रूफ में लिख दिए। अब इतना चीज ना आपको बच्चों क्वेश्चन नहीं गिवन रहेगा, इतना में आपको दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है यहां से अब प्रूफ में। और हम आपको वो भी मंत्र बता चुके हैं कि प्रूफ करने का क्या टेक्टिक्स होगा। प्रूफ करने का एक ही हमारा स्टाइल होगा बच्चों कि हम इस फिगर में ना दो ट्रायंगल ढूंढेंगे। क्या आपको दो ट्रायंगल मिला? यस और नो बच्चों? एक एओसी और एक यस। तो जैसे आपको दो ट्रायंगल मिलेगा तो उसके बारे में लिखना कि इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओसी। मिला बच्चों? अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बताइए क्या कहोगे आप कि सर ओ ए इज इक्वल टू ना ओ बी है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी का रीजन क्या दोगे? रीजन इज इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में रेडियस है सर। फिगर में देखिए ओ ए और ओ बी रेडियस है बच्चों, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज सेम। और क्या है कि सर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये गिवन है 90 डिग्री। और उसके बाद ओसी इज इक्वल टू ओसी, इसका रीजन क्या होगा? ढूंढो, तीन चीज चाहिए बस आपको, और फिर खेल बन गया। कॉमन। यस, कॉमन कहोगे प्यारे बच्चों। अब बताइए, एक साइड है, एक एंगल है और साइड है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप एसएएस क्राइटेरिया या फिर आरएचएस क्राइटेरिया से बोल सकते हो कि ट्रायंगल कैसा हो गया, बाय आरएचएस क्राइटेरिया, है ना।
बाय RHS रूल ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। बच्चों समझे कि नहीं समझे? PO ट्रायंगल AOC ट्रायंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आपको हम बोले थे कि जैसे आप कॉन्ग्रुएंट कर लो और जो प्रूफ करना है ना वो डायरेक्ट आप लिख लो AC इज इक्वल टू BC और ब्रैकेट में लिख लेना बाई CPCT और उसके बाद बड़े ही गर्व से हेंस प्रूव्ड। आया इस प्यारे से थ्योरम का प्रूफ समझ में? अभी तक हम आपको दो इंपॉर्टेंट थ्योरम बताएं yes sir और दोनों थ्योरम का प्रूफ आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। और अगर आप दोनों थ्योरम के प्रॉब्लम्स को बनाना चाहते हो तो फिर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना होगा। और अभी तक आपको याद करने के लिए दो स्टेटमेंट मिल चुका है। पहला स्टेटमेंट अगले क्लास में बहुत अच्छे से आपको रटा हुआ होना चाहिए और दूसरा थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ऐसे करके तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर पाओगे। तो दो थ्योरम हम आपको दिखाएं अभी तक और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको लेकर के चलते हैं अगले थ्योरम पे जल्दी से। दो बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम। बच्चों ऑर्डर आपके बुक और ये इसका ऑर्डर बदल सकता है, तो हम थ्योरम 1 थ्योरम 2 अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है ना? या आप पहले इसको समझ लो बाद में उसको समझ लो, कोई बात नहीं है। तो दो थ्योरम आपको याद रहना चाहिए, yes sir है ना? इसका वीडियो और PDF दोनों अवेलेबल होगा बच्चों, होमवर्क भी अवेलेबल होगा इसी PDF में, है ना? क्लास के जस्ट बाद ये आपको मिल जाएगा। चले तीसरे थ्योरम को समझा जाए बच्चों, ताकि आपको याद करने को तीन चीज मिल जाए। yes अच्छा, और सबका कन्वर्ज होगा, उसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि आपको भी मेन बात समझना है। सॉरी, तीसरा थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़िए कोई बच्चे, क्या कह रहा है? यस सर पढ़ते हैं सर equal chord of a circle is equal distance from the center वेरी गुड। बड़ा ही प्यारा सा थ्योरम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों की। इक्वल कॉर्ड अगर होगा ना तो पहला बात आप जान चुके हो कि सर इक्वल कॉर्ड होगा तो एंगल भी इक्वल होगा एट सेंटर। अब कह रहा है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हो गया बराबर दूरी पर बच्चों। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब समझाए क्या? मतलब समझाए कि ये कह क्या रहा है? yes ये कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड इक्वल है लाइक बच्चों कि AB इज इक्वल टू, ऐसा करके AB कॉर्ड है, AB इज इक्वल टू CD अगर है तो पहला बात पता है ना कि एंगल इक्वल होगा। तो ये कह रहा है कि अगर कॉर्ड इक्वल है ना तो यहां से यहां तक का दूरी ये x है ना और ये दूरी y है ना, तो x इक्वल टू y होगा। आया थ्योरम का फॉर्मूला समझ में? yes sir थ्योरम का जो कहना है वो कहना समझ में आना चाहिए, फिर प्रूफ करेंगे। अगर कॉर्ड इक्वल है तो दोनों सेंटर से इक्वल दूरी पे हो। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज द इंपॉर्टेंट थिंग प्यारे बच्चों। ऑल राइट, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, मत भूलिएगा, कहां से? फ्रॉम द सेंटर। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो तो आपको बच्चों समझना चाहिए इस थ्योरम के प्रूफ को। और प्रूफ के लिए वही कहेंगे हम आपको कि दो ट्रायंगल देखो बच्चों, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो और कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बस जो आपको प्रूफ करना है वो लिख दो, CPCT से हो जाएगा प्रूफ। खुद ट्राई कीजिएगा, हम वेट करें क्या? yes sir पहले आपको खुद ट्राई करने के लिए हम आपको पहले कुछ गिवन दे देते हैं। क्या कहते हो बच्चों? गिवन। आइए आपको इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में क्या गिवन है? आपको इस थ्योरम में गिवन है कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। इसमें गिवन है कि CD और AB कॉर्ड इक्वल, यस।
तो बच्चों फिर टू प्रूफ क्या करना है ये बताओ, प्रूफ क्या करना है बताओ बताओ। Yes, sir. प्रूफ करना है OL, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है देख लो, OL इज इक्वल टू OM। यस, ये प्रूफ करना है। ओके, और हम आपको गिवन लिख दिए, टू प्रूफ लिख दिए, और प्लीज आप यहां से प्रूफ करो तो देखते हैं जितने अच्छे तरीके से आप करते हो। और कैमरा रोटेट करके कॉपी दिखाना, हम आपके स्क्रीन को देख रहे हैं। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये याद रहना चाहिए। कोशिश जल्दी कीजिए। आपको हम हमेशा बताते हैं कि बच्चों दो ट्रायंगल दिखना चाहिए, Yes, sir. दो ट्रायंगल दिख गया तो मजा आ जाता है फिर आप। यस, दो ट्रायंगल। ट्रायंगल दिखा। यस सर। यस, ट्रायंगल जैसे क्या? आइए ट्रायंगल में। ALO और CMO। वेरी गुड वेरी गुड, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, फिर प्रूफ हो गया। Yes. बहुत बढ़िया। आइए बच्चों देखिए जरा, आपको जाना चाहिए इन ट्रायंगल AOL में एंड ट्रायंगल COM में। जैसे आप दोनों ट्रायंगल में जाओगे, AOL ट्रायंगल और COM ट्रायंगल में बच्चों, तो आपको सबसे पहले गिवन चीज दिखेगा। सर क्या हम लोग लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OA, और इसका रीजन क्या दोगे प्यारे बच्चों? Yes, sir. इसका रीजन दोगे रेडियस, इट इज अ रेडियस, और रेडियस ऑलवेज सेम होता है किसी भी सर्कल का। यस और नो? और आप ये बताओगे कि सर एंगल OMC इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है बच्चों OMC यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OLA, और इसका रीजन क्या दोगे 90 डिग्री, है ना? और जैसे ही आप 90 डिग्री पे ड्रॉ किए थे तो आपको पता है ना कि ये बाइसेक्ट हो जाता था कॉर्ड, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि AL इज इक्वल टू, है ना बच्चों, क्या चीज? CM। AL equal to CM यस, and equal to given। और ये इसका आप ये भी कह सकते हो कि सर गिवन था, और गिवन में फिर ये कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए। Yes। Yes। प्रूफ हो गया। तो जैसे ही तीन चीज आ गया तो आप बोलोगे भाई RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस और वन साइड अगर इक्वल हो गया, है ना, तो ट्रायंगल OMC इज इक्वल टू ट्रायंगल OLA इज कॉन्ग्रुएंट टू बच्चों, है ना। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बड़े आराम से OL इज इक्वल टू OM लिख दो, और हेंस प्रूफ। आई बात समझ में? हाँ या ना? Yes, sir। तो बड़े ही प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को हम आज आपके सामने प्रूफ किए हैं बच्चों, प्रूफ करवाए हैं, है ना। अब इसी थ्योरम्स के आधार पे और बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे पाइथागोरस वगैरह आपको पता होना चाहिए, उसके आधार पे 3 थ्योरम अभी रखे हैं, और 3 थ्योरम के बाद हम आपको चलिए कराते हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस के बाद बच्चों फिर आगे थ्योरम बढ़ेंगे। यस, जरा देखिए क्या इसको बनाया जा सकता है। The length of the chord 16 centimeter is drawn in a circle of radius 10 centimeter. Find the distance of chord from the center of the circle. पहले एक डायग्राम बनाइएगा जरूर। Yes, sir। आइए हम जरा आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। एक सर्कल की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए ताकि आपको जो गिवन है उस चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाओ।
एक कॉर्ड है जो 16 सेंटीमीटर का है, तो एक कॉर्ड बना लीजिए और इसको दिखा दीजिए कि भाइयों ये 16 सेंटीमीटर का है, यहां पे इसका सेंटर होगा। रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये ना सर ये हो गया हमारा डिस्टेंस द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। इसको आप एज्यूम कर लो x, है ना, ऐसे एज्यूम कर लो कि लेट द डिस्टेंस of the chord from the center is equal to x। अब जैसे आप इसको x एज्यूम कर लिए तो आपको एक बड़ा ही प्यारा सा थ्योरम पता होगा बच्चों कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, हाँ, ये दोनों को बाइसेक्ट करता है। अगर ये 16 है तो ये भी 8 बन गया और ये भी 8 बन गया, इक्वल पार्ट। है ना। तो क्यों ना अगर हम लोग इस लाइन का नाम ए बी कर दें और इस सेंटर का नाम ओ कर दें और इसका नाम एम कर दें, तो आपको बच्चों यहां पे एक ट्रायंगल दिखेगा और वो ट्रायंगल दिखेगा आपको ए ओ एम, जिसमें कि आपको एंगल एम ना 90 डिग्री दिखाई देगा। आपको ओ एम ही निकालना है, यस और नो। अब आप जैसे निकालोगे तो आप कहोगे कि सर अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। एंड पाइथागोरस थ्योरम बच्चों पता ही है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और यहां पे बताइए हाइपोटेनस आपका 10 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर आपका x का स्क्वायर है और बेस ना आपका 8 का स्क्वायर है, और यही आपको x निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले ऐसे कैलकुलेशन कर लो, इस 8 स्क्वायर को इधर बुला लो। अब फिर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर आ गया। अब इस 10 स्क्वायर और 8 स्क्वायर को आप लिख सकते हो 100 माइनस 64, घट करके आ गया बच्चों 36। और 36 अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो एक्स इक्वल टू पता चल गया कि कितना हो गया 6 सेंटीमीटर आपका आंसर। यही आपसे बोला गया था, यही एक्स निकालने को, यही एक्स हमारा डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। आई होप बच्चों कि आपको ना ये क्वेश्चन समझ में आया और ये पुराने पुराने सारे थ्योरम समझ में आए। अगली क्लास में हम लोग आज का क्लास इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में बच्चों हम इस पे आपको और भी प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, और भी क्वेश्चंस दिखाएंगे और भी थ्योरम्स आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतने चीजों का आप बहुत अच्छा नोट बना लो, चीजों को रिवाइज कर लो और जितने थ्योरम का स्टेटमेंट है उनके स्टेटमेंट को याद कर लो और प्रूफ को कम से कम 4-5 बार लिखने का कोशिश करो। और हंसते मुस्कुराते रहना ही है और बड़े आराम से क्रिसमस की छुट्टी को मनाना है। मिलेंगे हम लोग अगले दिन, तो बच्चों इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।